हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ठीक है, आज का अपना टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अब अमाइन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अमोनोलिसिस के बारे में। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ठीक है, अमाइन का हम किस तरीके से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सबसे पहले बात करते हैं अमोनोलिसिस प्रोसेस की। क्या होगा अमोनोलिसिस, ठीक है, अमोनोलिसिस प्रोसेस क्या होगी। तो अमोनोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, देखो अल्किल हलाइड जो हैं, अमोनोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, अल्किल हलाइड को हम अल्कोहलिक अमोनिया के साथ में हिट करते हैं। ठीक है, हिटिंग करते हैं। सो अल्किल हलाइड इज हिटेड विद द अल्कोहलिक अमोनिया, और ध्यान रखना है कि अमोनिया यहाँ पर एक्सेस ऑफ अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, सो व्हेन अल्किल हलाइड इज हिटेड विद द एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है, इन सील्ड ट्यूब एट अबाउट 373 केल्विन, व्हाट हैपन, क्या होता है उसमें अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और वो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। यानी अमोनिया अल्किल हलाइड में हैलोजेंस को सब्स्टिट्यूट करता है बाय अमाइनो ग्रुप, और इसी प्रोसेस को हम अमोनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो अमोनोलिसिस, ठीक है, अमोनोलिसिस क्या होगा, अमोनोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है, अमोनोलिसिस क्या होगा, अमोनोलिसिस प्रोसेस में अल्किल हलाइड, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अल्किल हलाइड, ठीक है, अल्किल हलाइड is heated with, अल्किल हाइड is heated with excess of, ठीक है, is heated with excess of अल्कोहलिक अमोनिया। ठीक है, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अगर हम अल्किल हाइड को हिट करते हैं, ठीक है, इन अ सील्ड ट्यूब, ठीक है, इन अ सील्ड ट्यूब एट अबाउट, ठीक है, टेम्परेचर कितना, एट अबाउट 373 केल्विन। तो सील ट्यूब में जैसे हम अल्किल हलाइड को अल्कोहलिक अमोनिया के साथ में हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, सो अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल करके काम कौन करेगा, अमोनिया काम करता है। अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन्स के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहा है इन विच, जिसमें, ठीक है, जिसमें एक्चुअली क्या होगा, अमोनिया जो है ये अल्किल हलाइड्स के हैलोजेंस को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा बाय अमाइनो ग्रुप। NH3 में कौन सा ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप तो होगा ही, अमाइनो ग्रुप होगा ही। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन विच हैलोजन ऑफ अल्किल हलाइड, ठीक है, हैलोजन एटम ऑफ अल्किल हलाइड्स का हैलोजन जो है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। हैलोजन एटम ऑफ अल्किल हलाइड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड बाय अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमाइनो यानी NH2 ग्रुप जो कि अमोनिया में प्रेजेंट है। ओके, तो NH2 ग्रुप जो है ये अल्किल हैलाइड्स के हैलोजेंस को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है एंड गिव्स, ठीक है, एंड गिव्स अमाइन। यहां पर क्या होता है, अमाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां पर अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अब ये अमाइंस जो बनेगा वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी ये भी हो सकता है। ये जो मेथड है अमोनोलिसिस, ये एक्चुअली वैसे तो पुअर मेथड है, लेकिन इसमें अगर हम अमोनिया को अगर एक्सेस ऑफ अमाउंट में लेते हैं, ध्यान रखना है कि अमोनिया यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्सेस ऑफ अमाउंट। अगर एक्सेस ऑफ अमाउंट में आप अमोनिया लेते हो तो ये रिएक्शन जो है, ठीक है, इस रिएक्शंस में क्या होगा, अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनिया अगर यूज करते हो तो ये रिएक्शंस में आपको प्राइमरी अमाइन तो मिल जाएगा। ठीक है, प्राइमरी अमाइन यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया अगर वहाँ पे नहीं है और अल्किल हलाइड अगर उसमें एक्सेस ऑफ पार्ट में ले लिया तो फिर वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का मिक्सचर भी बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये बात कि अल्कोहलिक अमोनिया यहाँ पर एक्सेस ऑफ अमाउंट में होना चाहिए। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, तो जनरल रिएक्शंस की तरह समझते हैं। देखो क्या होगा, अल्किल हलाइड, ओके, अल्किल हलाइड्स को हम जनरली शो करते हैं RX से।
अब अल्किल हैलाइड को हम रिएक्ट करने जा रहे हैं अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, ठीक है। तो अमोनिया को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं NH2 एंड दिस इज H, ओके। अब ये अल्कोहलिक क्या, ये अमोनिया क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक तो होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए भाई, एक्सेस अमाउंट होना चाहिए, इसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू अल्किल हैलाइड, ठीक है। और जैसे इसको सील्ड ट्यूब में हम हीट करेंगे एट अबाउट 373 केल्विन, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हैलोजन है ये सब्स्टिट्यूट होगा किससे, अमाइनो ग्रुप से, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है, और उसमें NH2 ग्रुप ये हैलोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर सीधा ध्यान में रखना है कि हैलोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये कंबाइन होकर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स क्या बनाएंगे, हैलो एसिड, ये तो बाय प्रोडक्ट्स बन जाएगा, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट्स आपका यहाँ पर बनेगा वो क्या होगा, अल्किल अब किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर NH2 के साथ में अटैच होगा, तो यहाँ पर RNH2 यानी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी अमाइन का, ठीक है। यहाँ पर जो अमाइन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर सोचो कि इसमें अगर अमोनिया एक्सेस ऑफ अमाउंट में नहीं होता तो क्या होता, अगर अमोनिया आप एक्सेस ऑफ अमाउंट में नहीं ले रहे तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि यहाँ पर अल्किल हैलाइड का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा, तो अल्किल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फर्स्ट स्टेप में ये प्राइमरी अमाइन तो बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, लेकिन प्राइमरी अमाइन जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है देन अमोनिया, अमोनिया से भी प्राइमरी अमाइन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ओके। तो यहां पर क्या होगा, ये जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और हमने इसका अमाउंट अभी कम लिया है, मतलब अल्किल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि प्राइमरी अमाइन अल्किल हैलाइड्स के सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा, ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा अगर उसमें हमने, अगर अमोनिया में, ठीक है, ये बात नोट करके रखना कि यहां पर अगर इसमें हमने अमोनिया को एक्सेस ऑफ अमाउंट में नहीं लिया, इफ अमोनिया, ठीक है, दैट इज NH3 इज नॉट टेकन इन एक्सेस ऑफ अमाउंट, ठीक है, अगर आप इसको एक्सेस ऑफ अमाउंट में नहीं लेते हो तो क्या होगा, इज नॉट टेकन इन एक्सेस ऑफ अमाउंट, अगर इसको एक्सेस ऑफ अमाउंट में आपने नहीं लिया तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, वहां पर पॉसिबिलिटी क्या होगी, वहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का मिक्सचर मिलेगा, साथ में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन सकता है, ठीक है। सो इफ NH3 इज नॉट टेकन इन एक्सेस ऑफ अमाउंट, क्या होगा, प्राइमरी, ठीक है, साथ में क्या होगा, सेकेंडरी, और क्या हो सकता है, टर्शरी अमाइन, ठीक है, टर्शरी अमाइन, और इसके साथ में और क्या हो सकता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन सकता है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन, ठीक है, अलोंग विथ, साथ में और क्या होगा, अलोंग विथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी यहां पर बन सकता है, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो सो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर इनका आपको मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, और अगर मिक्सचर मिला तो उसमें प्राइमरी अमाइन को सेपरेट करना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो मेथड है ये थोड़ा पुअर मेथड है, ठीक है। बन तो सकता है प्राइमरी अमाइन, ध्यान रखना है अमोनिया एक्सेस ऑफ अमाउंट में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस केस में प्राइमरी अमाइन तो बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, लेकिन फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी अमाइन जो बनेगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये अल्किल हैलाइड्स के सेकंड मॉलिक्यूल्स के साथ में, पहला तो मॉलिक्यूल यहाँ यूज हो गया, सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा और सेकेंडरी अमाइन बनाएगा, सेकेंडरी अमाइन फिर से रिएक्ट होगा थर्ड अल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल से, टर्शियरी अमाइन बनाएगा, और इसी तरीके से लास्ट में आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनती हुई दिखाई देगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ओके। तो वो कैसे होगा, तो चलो देखते हैं। अब हमने क्या बोला यहाँ पर कि सबसे पहले तो हम अल्किल हैलाइड को रिएक्ट कर रहे हैं अल्कोहलिक अमोनिया के साथ में, ठीक है, और अल्कोहलिक अमोनिया को हमने इस तरीके से लिखा, ओके। अब यहाँ पर मैंने एक्सेस ऑफ अमाउंट को मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो अगर ये अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है एंड दिस मिक्सचर इज हीटेड इन अ सील्ड ट्यूब एट अबाउट 373 केल्विन, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात मैंने बताया कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलोजन्स ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दैट इज HX, ठीक है, और प्लस जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो यहाँ पर बनेगा प्राइमरी अमाइन यानी 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है, प्राइमरी अमाइन जो बन रहा है 1 डिग्री अमाइन जो बन रहा है ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप।
लेकिन इस फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी अमाइन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा देन अमोनिया। तो होगा ये कि ये जो प्राइमरी अमाइन यहाँ पर बना है, ठीक है, RNH2, ठीक है, तो ये प्राइमरी अमाइन किसके साथ रिएक्ट होगा? अल्किल हैलाइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसमें अमोनिया का एक हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ में हैलो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा था, फिर से वैसा ही रिएक्शन होगा, इसलिए इसका भी एक हाइड्रोजन हम थोड़ा साइड वाइजली इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो है ये रिएक्ट किससे होगा? प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद द सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड, क्योंकि अब ये एक्सेस ऑफ बॉन्ड में नहीं है, तो अल्किल हैलाइड्स का यहाँ पर रिएक्शंस आगे होते रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद द अल्किल हैलाइड एंड देन इट गिव्स, अब ये क्या करेगा? फिर से हैलो एसिड का फॉर्मेशंस करेगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजेंस ये हैलो एसिड का फॉर्मेशंस करेंगे, और उस केस में अब इस नाइट्रोजन के साथ में कौन अटैच होगा? अल्किल, ठीक है, समझ में आ रहा? ये अल्किल जो है इस तरफ नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और नाइट्रोजन से अटैच होगा, क्योंकि वैसे भी अल्किल हैलाइड में हैलोजेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो अल्किल पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे केस में नाइट्रोजन्स के ऊपर लोन पेयर तो होती है, तो अल्किल इस नाइट्रोजन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा और इससे अमाइन का फॉर्मेशन होगा। कौन सा अमाइन बनेगा? सोचो यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन और हैलोजेंस तो हैलो एसिड बना रहे हैं, अल्किल अब इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर होगा इस तरीके से अमाइन का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा? 2 डिग्री अमाइन, यानी सेकेंडरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन के साथ साथ सेकेंडरी अमाइन भी बन गया। अब क्या रिएक्शन यहीं पे रुकेगी? नहीं, अभी यहाँ पर नाइट्रोजन्स के पास हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन्स फिर से अगर अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती हैं तो हैलो एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? फिर से ये सेकेंडरी अमाइन जो है, ठीक है, दैट इज RNHR, ये जो सेकेंडरी अमाइन है, दिस सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विथ द अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड, ठीक है, एंड वंस अगेन हैलो एसिड, ठीक है, फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट, ये तो बनेगा ही, ठीक है। ये हाइड्रोजन और हैलोजेंस ये दोनों हैलो एसिड का फॉर्मेशंस तो करेंगे। अब बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्ट्स है वो हमें क्या दिखता है? RNRR, इसको क्या बोलेंगे भाई? ये कौन सा अमाइन हुआ? टर्शरी अमाइन हुआ, ठीक है। ये क्या है? टर्शरी अमाइन है। तो टर्शरी अमाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, टर्शरी अमाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ओके, अब तो हाइड्रोजन्स नाइट्रोजन से पूरे निकल गए हैं, हैलो एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या ये रिएक्शंस आगे और प्रोसीड हो सकती हैं? हो सकता है, क्योंकि अगर ये फिर से अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट हो, और अल्किल हैलाइड में अल्किल जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दिखाई दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए किस तरफ आ रहा है? नाइट्रोजन्स की तरफ। नाइट्रोजन के पास अभी हाइड्रोजन तो नहीं है माना, ठीक है, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास अभी भी तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो होगा ये कि टर्शरी अमाइन जो है, ये टर्शरी अमाइन, ठीक है, टर्शरी अमाइन जो है ये फिर से रिएक्ट होगा द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड, और इस केस में नाइट्रोजन्स के ऊपर जो लोन पेयर हैं, उस लोन पेयर के वजह से ये अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या होगा? हैलोजेंस पर क्या आता है? पार्शियली नेगेटिव, और अल्किल पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो अल्किल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसकी तरफ आएगा? नाइट्रोजन की तरफ। अब नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इस अल्किल को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो नाइट्रोजन पे इस केस में कौन सा चार्ज आना चाहिए? कौन सा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, बराबर। अगर ये अल्किल इलेक्ट्रॉन्स के लिए नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है और नाइट्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो नाइट्रोजन्स पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नाइट्रोजन्स पे जब पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, उस केस में हम अमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अमोनियम। तो यहां पर क्या होगा? नाइट्रोजन्स यहाँ पे 3 अल्किल के साथ तो जुड़ा हुआ है ही, वो तो पहले से था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने इन्वॉल्व किया इस अल्किल के लिए, तो अल्किल एक और इसमें अटैच हो जाएगा। अब ये 4 अल्किल नाइट्रोजन से अटैच हो गए। नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और चौथा बॉन्ड उसने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करने से बनाया। तो ऐसे केस में नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आता है भाई? पॉजिटिव। इसी को अमोनियम कैरेक्टर कहते हैं, अमोनियम कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो यहाँ अल्किल ग्रुप कितने अटैच होते दिखाई दे रहे हैं? 4, इसीलिए को बोलते हैं हम क्वाटरनरी अमोनियम। ये जो है ये क्या बन जाता है? क्वाटरनरी अमोनियम, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम,
ध्यान में रखना, नाइट्रोजन्स पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो हम उसको अमोनियम कहते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। क्यों? यहाँ पर नाइट्रोजन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इससे अट्रैक्टेड कौन रहेगा? हैलोजन भी, मतलब यहाँ पर X भी इसके साथ में अट्रैक्टेड रहेगा और इसी को अपन बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये जो है ये सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये रिएक्शंस देखो आगे कैसे प्रोसीड होती जा रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमोनिया को हमने एक्सेस ऑफ अमाउंट में नहीं लिया। समझ में आ रहा है? समझे? हमने पहले क्या किया? हमने पहले अमोनोलिसिस प्रोसेस में प्राइमरी अमाइन तो बनाया, लेकिन मैंने कहा कि ध्यान रखना है भाई, एक्सेस ऑफ अमोनिया होना चाहिए, बराबर, एक्सेस ऑफ अमोनिया होना चाहिए, अल्कोहलिक अमोनिया भी होना चाहिए। ठीक है, साथ में अल्कोहलिक भी होना चाहिए। एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया अगर हम लेते हैं और उसको सील ट्यूब में 373 केल्विन पर हीट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है जो अल्किल हैलाइड्स के हैलोजेंस को सब्स्टिट्यूट करके अमाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, बराबर। तो प्राइमरी अमाइन तो यहां बन रहा है, ये भी एक्सेस ऑफ अमाउंट में हमने लिया है। लेकिन बाद में मैंने क्या कहा कि अगर NH3 इसमें एक्सेस ऑफ अमाउंट में नहीं है, मतलब अल्किल हैलाइड्स का अगर उसमें अमाउंट ज़्यादा दिखाई दे, तो फिर ये रिएक्शंस आगे भी प्रोसीड हो सकती हैं और प्राइमरी अमाइन के साथ साथ सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक ये रिएक्शन जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर अमोनिया एक्सेस ऑफ अमाउंट में नहीं है तो वहां पर आपको इसका क्या मिलेगा? मिक्सचर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन, ठीक है, अलॉन्ग विथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये बन सकता है। ओके, और वो हमने इस तरीके से देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी अमाइन, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ये जो प्राइमरी अमाइन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है देन अमोनिया। अमोनिया से भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उस पर स्ट्रांग होगी। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर अमाइनों के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? अल्किल, जो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, पुश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जैसा काम करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा देन अमोनिया। ओके, अमोनिया में तो सिर्फ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसमें अमाइन में नाइट्रोजन के साथ इस तरफ अल्किल ग्रुप दिखाई दे रहा है जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा अमोनिया से, और इसीलिए रिएक्शंस आगे प्रोसीड होगी। ये कम अमाउंट में लिया, अभी एक्सेस नहीं लिया है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो होगा ये कि प्राइमरी अमाइन जो बना था, ठीक है, वो प्राइमरी अमाइन क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, फिर ये प्राइमरी अमाइन अल्किल हैलाइड्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होकर सेकेंडरी अमाइन बनाएगा। सेकेंडरी अमाइन फिर से अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होकर टर्शरी अमाइन का फॉर्मेशन करेगा, और टर्शरी अमाइन के बाद आगे रिएक्शन और प्रोसीड होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इसी इलेक्ट्रॉन पेयर के वजह से ये अल्किल हैलाइड फिर से इसके साथ रिएक्ट हो सकता है, और अल्किल को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी तो वो नाइट्रोजन को जाके अटैच होगा। समझ में आ रहा है? अब नाइट्रोजन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए तो उस पर नाइट्रोजन पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज, और इस केस में हम उसको अमोनियम कहते हैं। 4 अल्किल हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इसको अपन बोलते हैं, या क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड का हैलाइड करके भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये अमोनोलिसिस है, लेकिन पुअर मेथड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनने का भी चांसेस वहाँ पर होते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा ये पुअर मेथड है। ठीक है, तो ये मेथड कौन सा हुआ? अमोनोलिसिस। समझ में आ रहा है? तो दिस इज अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट प्रिपरेशंस के बारे में देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अमाइन जो है ये बाय रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम रिडक्शंस करते हैं कुछ कंपाउंड्स का तो जिससे अमाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन हम रिडक्शन किसका करेंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किसका रिडक्शंस करना है देखते हैं। रिडक्शन ऑफ, यहाँ पर 3 कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे जिसका रिडक्शंस होगा और अमाइन का फॉर्मेशन होगा। वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स का हम रिडक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड। दूसरा हो सकता है अल्किल साइनाइड, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? अल्केन नाइट्राइल। ओके, तो सेकंड जो है वो होगा अल्किल साइनाइड। ठीक है, अल्किल साइनाइड, या इसको आप क्या कहते हो? अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, अल्केन नाइट्राइल। ओके, अल्किल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल। और थर्ड एक कंपाउंड्स है जिसको अपन बोलेंगे अमाइड। ठीक है, अमाइड, इस तरीके से। ठीक है, इन 3 कंपाउंड्स का अगर हम रिडक्शंस करते हैं तो वहां पर अमाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड, क्योंकि ये तीनों कंपाउंड्स अगर बात करते हैं तो तीनों भी यहाँ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं।
और अमाइन भी क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही है। तो नाइट्रो कंपाउंड्स यानी जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं RnO2, ये हुआ नाइट्रो कंपाउंड, या इसको आप नाइट्रो अल्केन भी कह सकते हो, ठीक है। अल्किल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल, इसको अपन लिखेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन, ओके, इसको बोलेंगे अपन अल्किल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल। और थर्ड जो है वो होगा अमाइड। अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड देन NH2, CONH2, इसको बोलते हैं अमाइड ग्रुप। और इस तरफ क्या हो सकता है, अल्किल, ठीक है, तो ये होगा अमाइड। तो नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है अल्किल साइनाइड, अल्केन नाइट्राइल या अमाइड, ये तीनों भी, एक्चुअली इन तीनों में नाइट्रोजन्स तो है, ठीक है। तो इसी से प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन रिएक्शंस कौन सी करनी है भाई, यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शंस करने के लिए हमें क्या लगेगा, रिड्यूसिंग एजेंट तो लगेंगे, ओके। तो इस रिएक्शंस को कैरिड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, रिडक्शंस करेंगे, मतलब क्या करेंगे, रिडक्शंस का मतलब क्या, रिडक्शंस का मतलब होता है, ठीक है, रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन ऐड होना या फिर ऑक्सीजन रिमूव होना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर रिडक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन जो है, रिडक्शन किस तरीके से होगा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिडक्शन हिस्सा देखेंगे यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड्स का, ठीक है, रिडक्शंस। उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन सा यूज करेंगे, तो चलो एक काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स के पहले अपन लिस्ट ही देख लेते हैं कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। सबसे पहला तो है एसिड मिक्सचर, ठीक है, सॉरी मेटल मिक्सचर, मेटल एसिड मिक्सचर, ठीक है। सबसे पहला जो है जिसको बोलेंगे अपन मेटल एसिड मिक्सचर, ठीक है, मेटल एसिड मिक्सचर, मेटल एसिड मिक्सचर, मेटल एसिड मिक्सचर, ओके, मेटल एसिड मिक्सचर। अब मेटल एसिड मिक्सचर मतलब कौन से हो सकते हैं, जैसे कि टीन यानी SN, ठीक है, या फिर हो सकता है यहाँ पर Fe, ठीक है, या फिर जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, ठीक है, यानी SN विथ HCl, Fe विथ HCl और जिंक विथ HCl। इसमें Fe विथ HCl जो है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से रिडक्शन रिएक्शंस होता है इससे। और एक बात ध्यान रखना कि Fe विथ HCl लिया तो कम से कम अमाउंट में भी रिएक्शंस हो सकती है, इसलिए इन तीनों में अगर आप मेटल Fe यूज करते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो इससे एक रिडक्शन रिएक्शंस हो सकती है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। दूसरा होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करते हैं, और हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करना, हाइड्रोजन ऐड होना, इसी को तो रिडक्शन भी कहते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, सबसे पहला समझा, एक है मेटल एसिड मिक्सचर, दूसरा है यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड दैट इज द प्लेटिनम हो सकता है, या फिर निकेल हो सकता है, या फिर पैलेडियम भी हो सकता है, ओके। सो हाइड्रोजन गैस इज पास इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, निकेल और पैलेडियम, इनमें से कोई भी मेटल्स को यूज करके हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, पास करते हैं। ये मेटल क्या करेंगे, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो इसको अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो एक तो हुआ मेटल एसिड मिक्सचर, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। दूसरा एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है, ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है, रिएक्शंस हमने इसके पहले भी पढ़ा है, और हमने उसमें देखा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बराबर। तो क्या हो सकता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या रखना है, इन ईथर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ओके, ईथर्स को लेके एज ए सॉल्वेंट के तौर पे लेके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शंस कर सकता है, जो कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स प्रोवाइड कर सकता है, या नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा, ठीक है, और सोडियम इन इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, सोडियम के साथ साथ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। कौन कौन, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, दूसरा हो सकता है सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, समझ में आ रहा है।
तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज करेंगे और जिससे रिडक्शंस रिएक्शंस होगा इन कंपाउंड्स का और इनका कन्वर्शन किस में होगा, अमाइन में। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ, जैसे कि पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड तो नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए हम मेटल एसिड मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस भी यूज कर सकते हैं या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर एंड सोडियम इन ईथर एल्कोहल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेकंड रिएक्शंस है इसको खास तौर से ध्यान में रखना, यहाँ पर इसका कन्वर्शन यानी अल्किल साइनाइड का कन्वर्शन एक्चुअली किस में होगा, अमाइन में होगा। ठीक है, रिडक्शंस कर रहे हैं तो इसका रिएक्शन जो है, ये रिएक्शंस होने के बाद इसका कन्वर्शन किस में होगा, अमाइन में। ये तो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस रिएक्शंस को स्पेशली हम बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, मेंडियस रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। और इस रिएक्शंस में हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी सोडियम इन इथेनॉल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान में रखना, यहाँ पर इसका जो रिड्यूसिंग रिडक्शन होगा उस वक्त हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करेंगे वो कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ध्यान में रखना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, या तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं इन ईथर, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम इन इथेनॉल ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नेमिंग रिएक्शंस है, तो यहाँ पर साइनाइड का, अल्किल साइनाइड का या अल्किल नाइट्राइल का कन्वर्शन किस में होगा, अमाइन में। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द मेंडियस रिएक्शंस। ठीक है, तो ये भी एक खास तौर से ध्यान में रखना है। ओके, समझ में आ रहा है, मेंडियस रिएक्शंस। और इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखना है। तो इस रिडक्शन रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरफ। ठीक है, और मेंडियस रिएक्शन जो कि नेमिंग रिएक्शन जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना, इनके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे। ओके, और इन सभी रिएक्शंस में होगा क्या, यहाँ पर अमाइन का फॉर्मेशन ही होगा, प्रिपरेशन ही होगा अमाइन का। नाइट्रो कंपाउंड या अल्किल साइनाइड या अल्किल नाइट्राइल या अमाइड, ये सभी अमाइन में कन्वर्ट होंगे। अमाइन में कन्वर्ट होंगे मतलब क्या बनेगा, सोचो यहाँ पर जो RNH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, चलो ओरली इससे देखते हैं क्या होना चाहिए। नाइट्रो कंपाउंड NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूव होना या हाइड्रोजन ऐड होना, क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन। दूसरा जो है अल्किल साइनाइड, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप जो है ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, अमाइनो ग्रुप में, NH2 ग्रुप में। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन्स तो ऐड हो ही रहा है, नाइट्रोजन्स में हाइड्रोजन ऐड तो हो ही रहा है, मतलब ये भी क्या है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन ही है, आप इसमें हाइड्रोजन ही ऐड कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, हाँ, ये होगा कि ये कार्बन जो है ये भी यहाँ पर जो कार्बन नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी अमाइन में चेन में आएगा। ठीक है, तो उससे आपको प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। तीसरा जो है अमाइड, अब अमाइड का कन्वर्शन किस में होगा भाई, अमाइन में। ओके, तो ये CONH2 ग्रुप जो है, अमाइड ग्रुप जो है, ये अमाइड ग्रुप अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये जो आपको C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है, ओके, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ग्रुप में। सोचो अगर ये अमाइन अगर है, इसका अगर मान लो मैं यहाँ पर अमाइंस का अगर प्रिपरेशंस करता, तो यहाँ पर अमाइन क्या बन सकता था, RC। ठीक है, और हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रिडक्शंस कर रहे हैं, मतलब क्या प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन्स कार्बन को भी दिया जाएगा, साथ में ऑक्सीजन को भी, डबल बॉन्ड है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेंगे, हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन को मिलेगा तो वाटर बन जाएगा, कार्बन को हाइड्रोजन्स मिलेगा तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी आगे आपको NH2 ग्रुप तो दिखाई दे ही रहा है, मतलब ये अमाइन का ही फॉर्मेशन करेगा। तो इन सभी कंपाउंड्स का क्या होगा, यहाँ पर अमाइन में ही इनका क्या होगा, कन्वर्शन होगा। समझ में आ रहा है, ये सभी कंपाउंड जो हैं ये अमाइन में ही कन्वर्ट होंगे और इनका क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन ही होगा। ठीक है, अब ये इन कंपाउंड्स का रिडक्शन कैसे होगा, किस तरीके से यहाँ पर अमाइन का प्रिपरेशंस होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले इस बात को अच्छे से नोट कर लेना है, और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होंगे उनकी भी एक लिस्ट जो आपने अभी यहाँ पर हमने बनाई है उसको भी ध्यान में रखना है। खासतौर से मेंडियस रिएक्शंस में हम कौन से रिएजेंट को यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स को, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना है। समझ में आया, ठीक है। तो हमने
आज क्या देखा भाई, सबसे पहले तो हमने प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में अमोनोलिसिस देखा। इसमें इंपॉर्टेंट बात रखी हमने, एक्सेस ऑफ अमोनिया होना चाहिए। अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया नहीं है तो रिएक्शंस आगे क्या हो सकता है, प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम भी सॉल्ट जो है बन सकता है। ठीक है, अगर अमोनिया एक्सेस ऑफ अमाउंट में नहीं है तो। ओके, समझ में आया। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड जो मेथड है वो रिडक्शन से भी हम अमाइन को बना सकते हैं, लेकिन रिडक्शन हम किसका करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड का कर सकते हैं, अल्किल साइनाइड का या अमाइड का, जिससे हम अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए हम कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो यहाँ तक आज के लिए इतना नोट करके रखना है और कल हम इसकी रिएक्शंस को आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू वेरी मच।